हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 9वें प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हैं। मतलब 2 दिन की और परीक्षाएं बची हुई हैं आपकी 30-31, और उन्हीं को लेकर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो पिछली परीक्षा जो हुई है 23, 24, 25 में, उसी को आधार बनाकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखें भाई। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख कवि दे रखे हैं और एक तरफ उनका जन्म स्थान। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान झांसी, रामचंद्र शुक्ल बस्ती, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, मुंशी प्रेमचंद्र वाराणसी, राहुल साकर्त्यायन का चित्रकूट। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी, आंसर सही होता है। कौन सा? डी। अगर राहुल साकर्त्यायन की बात करें तो इनका जन्म होता है भैया उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर होता है? आजमगढ़। ये वही चित्रकूट है जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाला जिला है, और इसी चित्रकूट में हमें कामदगिरी पर्वत देखने को मिलता है। और यहाँ पर यूनेस्को द्वारा जियो ग्लोबल पार्क की स्थापना की जाएगी चित्रकूट शहर में भी। और चित्रकूट, ध्यान रखना, ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। और चित्रकूट को लेकर अगर पूछा जाता है चित्रकूट, तो यहाँ पर हुआ था तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तुलसीदास। लेकिन वाराणसी से एक और 2 और ध्यान रखने हैं। एक तो रानी लक्ष्मीबाई पूछा जाता, लेकिन इन्होंने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन जन्म हुआ था इनका वाराणसी। और इनका मूल नाम पूछा जाता है मणिकर्णिका। इनका मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है भाई, पूछा जाता है पेपर में। और एक जन्म होता है यहाँ पर किसका? कबीरदास जी का जन्म होता है। और ये तुम्हारा यूपी पुलिस में पूछा भी गया पीछे परीक्षा में, कबीरदास। तो वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद, लक्ष्मीबाई और कबीरदास जी को हमें ध्यान रखना, इनका जन्म वाराणसी। लेकिन ये इसका आंसर होगा वो ई आंसर होता है भाई। चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। फिशिंग क्या है? तो साइबर अपराध को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया भैया। फिशिंग क्या है? यह कंप्यूटर ढूंढने के लिए एक नेटवर्क का प्रयोग करता है। यह एक की लॉगिंग सॉफ्टवेयर है। यह प्रयोक्ता को नकली वेबसाइट की ओर पुनः प्रेषित करता है। कोई व्यक्ति प्रयोक्ताओं को वैध दिखाई देने वाला ईमेल भेजता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति ईमेल या संदेश भेजता है और वो हमें कैसा लगता है? मतलब एक तरीके से हमें वैध लगता है, मतलब सही दिखाई देता है। लेकिन एक तरीके से वो कैसा होता है? नकली होता है, लेकिन हमें वैध दिखाई देता है ईमेल, तो उसे बोला जाता है फिशिंग, बोला जाता है डी। तो ये ध्यान रखना, फिशिंग, ये शब्दावली हमारी पेपर में देखने को मिल रही है बार बार। किसी कंप्यूटर ऑपरेशन में व्यवधान डालकर संवेदनशील जानकारी लेना कहलाता है स्पैमिंग। दूसरा ऑप्शन मालवेयर हमला। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विशिंग। चौथा ऑप्शन कह रहा है फिशिंग। तो फिशिंग के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसका जो आंसर होता है हमारा मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक या मालवेयर हमला। तो इसका जो आंसर है हमारा बी, आंसर करके आना भाई, पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। आगे क्वेश्चन, स्पूफिंग क्या है? ये सारे क्वेश्चन बिना बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे गए। फिर किसी संचार को छिपाने का कारण ताकि यह एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। ईमेल के रूप में अवांछित बहुत सारे संदेश भेजना। धोखे से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास। यह एक बॉट के माध्यम से वेबसाइट ब्राउज करने का कार्य है। लेकिन स्पूफिंग जो होता है भैया, किसी संचार को छिपाने का कारण ताकि एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। तो स्पूफिंग, और हमने फिशिंग और मॉलवेयर अटैक, ये 3 शब्दावली पढ़ी हमने किससे? साइबर क्राइम से भाई। सुमेलित नहीं, एक तरफ शहर दे रखे हैं और एक तरफ कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर हमें देखने को मिलेगा।
बांदा केन नदी के तट पर, कासगंज काली नदी के तट पर, सोनभद्र सोन नदी के तट पर, प्रतापगढ़ गोमती नदी के तट पर। तो प्रतापगढ़ जो होगा ये वाला हमारा आंसर गलत होता है। प्रतापगढ़ हमारा देखने को मिलेगा सई नदी के तट पर। यहाँ पर इसी नदी के किनारे वेल्लाह देवी का मंदिर है। सई नदी, इसी नदी के किनारे वेल्ला देवी का मंदिर मिलेगा। और हाल ही में अभी प्रयागराज मतलब प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों के नाम भी बदले गए, उनका भी आगे हम जिक्र करेंगे। तो गोमती नदी पर कौन कौन से शहर दिखाई देंगे हमें? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ये कौन सी नदी पर हमें दिखाई देंगे? गोमती नदी के। लेकिन प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है, तो यहाँ पर हमारा डी वाला आंसर सही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अति संभावित प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस जनपद में खोला गया है? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कानपुर में खोला गया। कहाँ पर? कानपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया गया है? तो करंट अफेयर्स से रिलेटिव बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। पीलीभीत। माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो ये किया गया बलरामपुर। कहाँ पर? बलरामपुर। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास, तो बुद्ध जी का संबंध किससे? कुशीनगर। कुशीनगर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारा प्रश्न पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1920 में। लेकिन 1875 में बेशक स्थापित किया गया, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया 1875। तो इसका जो आंसर था हमारा 1875 था। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था वो 1920 में मिला था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना, तो पहली महिला कुलपति किसे? नईमा खातून को नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर। निम्नलिखित में से कौन सुब्रत कांग्रेस अधिवेशन स्थान और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, पीछे हमने चर्चा की होगी। 1905 में वाराणसी में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई 1905। 1946 में मेरठ, JB कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता की गई, बी वाला ऑप्शन। 1916 लखनऊ, 1916 का लखनऊ में हुआ था, लेकिन जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता नहीं, जॉर्ज यूले के द्वारा 1888 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। और वो कहाँ पर देखने को मिला? आगे हम स्लाइड पर आगे देखें। इलाहाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी भैया 1828 में। लेकिन लखनऊ वाले की अध्यक्षता की थी भैया अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल अधिवेशन हुए थे भैया 9 अधिवेशन हुए थे। तो इसमें जो आंसर हमारा गलत होता है, ए वाला गलत है। आएंगे स्लाइड अगली, देखो ये दे रखे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल अधिवेशन 9, 3 इलाहाबाद में हुए हैं, 3 लखनऊ में और 3 अलग अलग स्थानों पर हुए। कौन कौन से देखते जरा, पूछा जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद 1888 जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। दूसरा इलाहाबाद में 1892 दादा भाई नेहरूजी। तीसरा हुआ था लखनऊ में 1899 रमेश चंद्र दत्त के द्वारा अध्यक्षता की गई। चौथा हुआ वाराणसी में 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। इलाहाबाद 1905 वाला इम्पोर्टेंट है भाई बहुत। 1910 में सर विलियम्स बेटरमन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। छठे नंबर का लखनऊ 1916 अंबिका चरण मजूमदार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये 2 ध्यान रखने हमें। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू, एकमात्र भारतीय महिला जिसके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। 1936 जवाहरलाल नेहरू, इम्पोर्टेंट। 1946 आचार्य JB कृपलानी। तो ये कुल उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए? 9, जिसमें 3 इलाहाबाद में और पूछा जाएगा सर्वाधिक किस में हुए, तो एक जिला डाल दिया जाएगा इलाहाबाद या तुम्हारा लखनऊ। तो ध्यान रखने 2 ही ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक हुए, लखनऊ और
हाल ही में वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और समर्थन देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम धरोहर काशी की का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन। तो ये किया गया भैया भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये आंसर हमें ध्यान रखना कौन सा, इसका आंसर जो होगा सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। करंट अफेयर्स का तड़का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड अगस्त 2023-24 तक तैयार हो जाएगा? ये कहाँ पर बनेगी भैया? ये वाराणसी की बात कर रहे हैं, वाराणसी। तो वाराणसी शहर जो बहुत चर्चा में, यहाँ पर ध्यान रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित? 18 मंडलों में पहले से ही हैं, लेकिन 57 और, तो मतलब पूरे 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। 75 के 75। अभी कितने? 57 की घोषणा की गई, 18 पहले से ही। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार रुपये करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा? तो ये बात कर रहे हैं भैया 32,000 करोड़। कितना? 32,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अभिनेत्री सायरा बानो, हेमा मालिनी समेत कितनी विभूतियों को पंडित लक्ष्मी महाराज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर 10 हैं, लेकिन 2 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये स्लाइड पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए भाई। हाल ही में प्रतापगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए? ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन दे रखे 2, ऑप्शन 4, फिर 5। तो कितने भैया? 3। अब 3 में कौन कौन से बदले गए भैया? 3 आंसर होगा। एक अंतु स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया माँ चंद्रिका देवी धाम, माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु स्टेशन। एक प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदल कर दिया भैया माँ बेला देवी धाम, माँ बेला देवी धाम, माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ हो गया भैया। फिर भाई एक विश्वनाथगंज स्टेशन, तीसरा भाई विश्वनाथगंज, इसका नाम कर दिया भैया शनिदेव धाम। क्या कर दिया ऐसा? शनिदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन। तो अंतु स्टेशन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु स्टेशन, प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम माँ वेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम कर दिया गया भैया शनिदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन। तो यहाँ पर 3 स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए, और हाल ही में अभी अमेठी के 8 स्टेशनों के नाम बदले गए। ध्यान रखना, अमेठी के कितने भैया? 8। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की क्या होती? स्थापना हुई थी। तो 75वां अवसर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किन हस्तियों को सम्मानित किया गया? पूजा तोमर, नवीन तिवारी डॉक्टर रितु परिधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु परिधान को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, और 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर। तो इसको ध्यान रखेंगे भाई। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र गोंडा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जनपद में बनाया जा रहा है भैया, सही है। ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर में उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नहीं होगी। कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। मैंने अभी बताया होगा पहले क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा डी वाला आंसर इसका गलत होगा भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 11।
अतुल सहरावत लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जेनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया। अतुल सहरावत इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसी को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। तो सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। सभी के साथ सम्मान और आदर से पेश आएँ, अपने विचारों की समालोचना और विनीत से सचेत रहें, सम्मेलन के नियमों और नीतियों को सम्मान करें, केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझ कर संवाद करें। तो ये वाला जो होगा इनके मसौदे में शामिल किए जाने की संभावना नहीं, केवल पुरुष नहीं बल्कि सभी के लिए होगा। तो यहाँ पर डी वाला आंसर होगा। तो ये मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन है, तो बहुत ही कम डाले हैं भाई पेपर में, क्योंकि कम पूछे जा रहे हैं बहुत। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित पुलिस व्यवस्था में संशोधन किया गया? 44वां, 42वां, 61वें, 69वें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पुलिस व्यवस्था में संशोधन किया गया। बोल रहा है भैया 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा अनुसूची 7वीं अनुसूची को राज्य की प्रविष्टि 2 में संशोधन कर पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में इसको पुलिस का उल्लेख है। तो ये पॉइंट दो ध्यान रखने हैं। आगे आगे क्वेश्चन नंबर आगे। राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर है जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 1008, 108, 1078, 1098, 1091। तो कौन सा होगा भैया? 1098 होगा। कुछ विभिन्न हेल्पलाइन नंबर हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे। जैसे आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, फायर हेल्पलाइन नंबर 101, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर जो कि तुम्हारा पूछा गया है भैया प्रीवियस जो हुआ था पेपर पुलिस, वन विभाग के लिए 1926, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें ध्यान रखने, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी ध्यान। पुलिस अधिकारी के रूप में बढ़ते हुए कार्ड क्लोनिंग के मामलों को रोकने के लिए संभावित उपायों को क्रमबद्ध करना है। तो कार्ड क्लोनिंग के बढ़ते मामलों को रोकने के संभावित उपाय का क्रम लगाना भैया। साइबर सुरक्षा विश्लेषण को मतलब कानूनी कार्रवाई, सहयोग, समन्वय, सतर्कता बढ़ाना, जागरूकता अभियान और तकनीकी जांच। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सतर्कता बढ़ाना, फिर जागरूकता अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान के बाद फिर तकनीकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर ये बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी वाले में हमें ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे। और लास्ट में एक ही ऑप्शन पर दे रखा है, लास्ट में क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई। तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखना भाई। अमित एक अंतर्मुखी व्यक्ति, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम मित्र, वह काम में अपने दिनचर्या में किसी तरह के बदलाव से नफरत करता है। तो रूट वर्ड क्या है? नफरत कर रहा है। वह पिछले 20 वर्षों से उस काम को एक ही तरह से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि अमित अपनी नई भूमिका में आए, उससे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। अमित के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्न में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना? अमित उत्साह के साथ अपने काम में लग जाएगा? नहीं भाई। अमित ऑनलाइन पाठ्यक्रम को सुरक्षापूर्वक पूरा कर लेगा? नहीं। अमित अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा? नहीं। तो अमित द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। तो डी वाला आंसर होगा। कौन सा होगा? डी, 15वें का डी। आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ है? कन्नौज, मथुरा या कानपुर? तो प्रदेश का सबसे बड़ा, अब प्रदेश का गौ दुग्ध आधारित संयंत्र, गौ दुग्ध आधारित संयंत्र कहाँ पर है? कन्नौज, इत्र नगरी, और जिसे कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना था, प्राचीन नाम था। तो इसमें मथुरा में देखने को मिलेगा। और मथुरा में ही क्या भैया? मथुरा रिफाइनरी पूछी जाती है पेपर में। निम्नलिखित के शहरों में कौन सा ऑपरेशन फ्लड से संबंधित नहीं है? वाराणसी, बलिया, मेरठ और वाराणसी। तो यहाँ पर मथुरा संबंधित नहीं है। ऑपरेशन फ्लड किससे? दुग्ध क्रांति संबंधित है। और दुग्ध क्रांति के लिए जो दुग्ध क्रांति के जो जनक थे वो दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में चलाई गई थी श्वेत क्रांति, और जिसके जनक है वर्गीज कुरियन। तो इसे 1970 में से शुरू किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बलिया और मेरठ में ये इनका संबंध है, लेकिन यहाँ पर मथुरा से नहीं होता है। आगे क्वेश्चन 25। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा गया भैया
सीमांत, और इनकी संख्या है यूपी में 57%। तो पूछा जाता है यूपी में किस प्रकार के कृषक ज़्यादा हैं, तो सीमांत कृषक ज़्यादा हैं। कितना परसेंट है, 57%। और 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि वालों को सीमांत। तो 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज और कौन से कृषकों की ज़्यादा संख्या है यूपी में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन प्रथम स्थान रखता है वे है चावल गेहूँ, चावल गन्ना, गेहूँ दलहन, गेहूँ गन्ना। तो गेहूँ गन्ना में प्रथम स्थान रखता है। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश किस सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो आलू आंसर होगा। सब्जी कौन सी होगी, आलू, और फसल कौन सी होगी, गेहूं और गन्ना। सब्जी की बात करें तो सब्जी में सबसे पहले स्थान पर कौन, उत्तर प्रदेश आलू में पहले स्थान पर मिलेगा, फर्स्ट रैंक पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेष सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्में सोनाचूर, तृप्ति, काला नमक। काला नमक सिद्धार्थनगर का संबंधित है और जिसे DI टैग भी मिला है। तो आंसर इसका सिर्फ सी करेंगे, सिद्धार्थनगर में। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में लागू की गई कल्प योजना किससे संबंधित है, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा। तो ये किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। तो योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये ध्यान रखना। अगली स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, अगली स्लाइड। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की थी, 2017, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया और ये UPSI में पूछा गया। ये मतलब यूपी पुलिस के पेपर में प्रीवियस ईयर गोरखपुर में। और ये पता है इसमें 6000 रुपये दिए जाते हैं, 2000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 6000 रुपये प्रधानमंत्री गोरखपुर से स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया, तो उम्मीदों का प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला। ये भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी भाई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूछ रहे हैं भैया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी भैया, तो ये ध्यान रखना है भाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत तो ये हुई थी भैया। और ये गैस LPG संबंधित है, 1 मई 2016 को हुई थी बलिया। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के बलिया से। LPG कनेक्शन से संबंधित है ये वाली, बलिया से। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश। जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तुम्हारा पिछले वाला, उसमें पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी GK में ध्यान रखेंगे। आगे आएंगे क्वेश्चन। एक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटना हुई जिसमें कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। साइट के मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फोन किया, किंतु अन्य श्रमिकों ने जाम लगा तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त बल बुलाकर पूरी स्थिति नियंत्रण में लेंगे, मैनेजर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, नहीं। उपद्रवी श्रमिकों को गिरफ्तार करवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे, घायलों को सुरक्षा हेतु सबका न्यूनतम स्थिति नियंत्रण करते जाम लगवाएंगे ताकि एम्बुलेंस आ सके भाई। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स के अंतर्गत मेंस डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अरविंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं 24 पे भाई। उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा, ये बनेगा भैया। एक तो मिर्ज़ापुर में बनेगा जनजातियों के लिए संग्रहालय, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये बघेलखंड के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले। और एक कहाँ पर बनेगा, महाराजगंज में बनेगा, जहाँ पर एशियाई किंग प्रजाति के गिद्ध के लिए संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को मांस रहित नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की है, तो ये कब घोषणा की गई, 25 नवंबर को मांस रहित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बन रही है, मेरठ में। पीछे मैंने कई सेटों में बताया होगा, मेरठ में बन रही है भाई। 27 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है, सहारनपुर में बनेगा, ये बनेगा सहारनपुर में बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत प्रदेश के शहर को आदर्श सौर नगर का पद नाम प्रदान किया गया, तो ये आंसर होगा अयोध्या के लिए। कौन सा, अयोध्या। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखने हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला भाई। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत के फ्लोटिंग CNG स्टेशन का
तैरते हुए सीएनजी स्टेशन बनाया गया भैया, भारत का पहला शुभारंभ किया गया। भारत का पहला कहाँ पर स्थापित किया गया? दूसरा वाराणसी में, और ये पूछा है पहला, तो पहला भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? वाराणसी में मिलेगा। तो 2 सीएनजी फ्लोटिंग स्टेशन बनाए गए हैं कहाँ पर? यूपी में। पहला भी वाराणसी में और दूसरा भी कहाँ पर? वाराणसी में ही बनाया गया। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर अत्याचार के इरादे से जानते हुए किससे ये राजस्थान पुलिस से पूछेगा हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे या तो कारावास जिसकी अवधि तक हो सकती है या अर्थदंड दिया जाएगा, फिर कारावास या फिर कारावास अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये कितने वर्ष की हो सकती है? 5 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, ये वाली अब जो है भारतीय दंड संहिता, अब इसे बदल दिया गया भैया, बीएनएस कर दिया इसे भारतीय न्याय संहिता। तो इसे 2023 में नाम बदल दिया गया, इसे कर दिया भारतीय न्याय संहिता। तो ये वाली धारा भी बदल गई है भाई। पहले दंड संहिता में ये 354 में थी, अब न्याय संहिता में इसे धारा 74 में बदल दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो ये धारा 74 में मिलेगी। किसी महिला के साथ छेड़खानी या अत्याचार का प्रयास किया था तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में, पहले था 354 में। तो आज के लिए इतना ही भाई, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बढ़िया से अच्छे से तैयारी करते रहे अभी।